माय डियर डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली एडजस्टमेंट मुझे आपको बतानी है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन हम इस एडजस्टमेंट को पूरा डिटेल में करेंगे कि अगर यहाँ से कोई थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आए तो वो हमें आते हो। हर एक एडजस्टमेंट एक अपने आप में क्वेश्चन रखती है जी, बहुत सारे। सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। मैं आपको बता दूं, हर एक एडजस्टमेंट को मैं 5 पोर्शंस में डिवाइड करके बताऊंगा आपको। 5 चीजें मैं आपको हर एक एडजस्टमेंट का मीनिंग बताऊंगा, उसका नेचर क्या है, किस किस्म की एडजस्टमेंट है। मतलब दो नेचर के ना, रेक्टिफिकेशन होता है या फिर वो लास्ट डे ट्रांजैक्शन है। जिनका रेक्टिफिकेशन होता है वो असल में पहले ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं। जो लास्ट डे ट्रांजैक्शन होती है उनके रिगार्डिंग कोई ट्रायल बैलेंस में आइटम गिवन नहीं होता है। इस तरह से नेचर। उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है उस एडजस्टमेंट की, फिर वो फाइनल अकाउंट में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और फिर उसके बाद उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, मतलब उसकी वैल्यू कैसे आएगी। इन 5 चीज़ों में हम हर एक एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। फिर हर एडजस्टमेंट पे इस तरीके से मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, जिस एग्जांपल के थ्रू आप फाइनल अकाउंट में वो कहाँ आता है वो भी सीख जाएंगे और आप एडजस्टिंग एंट्री भी सीख जाएंगे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक? Closing stock is the value of goods left unsold at the end of an accounting period. आपको पता है ये क्या होता है। Not going to unnecessary explanation of this. तो हम जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो साल के एंड में अपने पास गुड्स अनसोल्ड बच जाते हैं। इसका नेचर क्या है इस एडजस्टमेंट का? बेटे, इससे रिगार्डिंग कोई भी आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये किस नेचर की एडजस्टमेंट हुई? इट्स ए लास्ट डे ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये एंट्री ऐसे क्यों बनी? बेटे देखो, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो सामान इस साल नहीं बिका तो अगले साल तो बेचोगे ना इसे। ऐसा तो है नहीं कि अगले साल नहीं बेचोगे, क्योंकि आप इसे अगले साल बेचोगे तो ये आपका इस साल बनेगा एसेट्स, क्योंकि आने वाले ईयर्स में ये बेनिफिट देगा। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। इस वजह से मैंने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया। और ये ट्रेडिंग में इस वजह से आता है क्योंकि मुझे सही सही इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए उन गुड्स की वैल्यू को बाहर करना होता है जो नहीं बिक पाते। इसी वजह से इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री, सॉरी नॉट जर्नल एंट्री, इट्स एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री इसकी क्या बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये दो जगह जाता है, कहाँ कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है जी। अब एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन चीज़ों पे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ ना, उन्हें तो बहुत खास ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यूएशन को लेके सुप्रीम कोर्ट तक ने डिसीजन दिया था। ओ माय गॉड, अकाउंट्स की वैल्यूएशन को लेके सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ गया। बिल्कुल, एक बहुत फेमस केस है शक्ति ट्रेडिंग वर्सेस कोई कंपनी है जी, उनके अगेंस्ट ये केस हुआ था। आप अगर इसे ढूंढना चाहें तो आपको इंटरनेट पे ये मिल भी जाएगा। खैर, मैं उस केस में नहीं जाता, बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की। इस वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को मैं बताऊं उससे पहले इसके पीछे छिपे एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को समझ लीजिए। हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रूडेंस कंसेप्ट।
समझदारी का सिद्धांत, समझदारी क्या होती है, ये प्रिंसिपल कहता है। प्रूडेंस प्रिंसिपल का ये कहना है कि अगर हमें भविष्य में अपनी इनकम होती दिखे, उसे दूर कर दो, उसे देखो ही मत, आंखें मूंद लो। लेकिन अगर भविष्य में कोई नुकसान होता दिखे तो बेटे उसे उठाओ और गले से लगा लो। मतलब ये, अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होता दिखाई दे रहा है तो उसे आप आज ही अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई फायदा होता दिखाई दे रहा है तो उसे तब तक रिकॉर्ड मत कीजिए जब तक वो होना चाहे। ये हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है। अब मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक बताता हूँ, इसकी वैल्यू कैसे की जाती है। असल में क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू हो सकती है। एक जिस पे हमने इसे बनाया, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में मेरी एक लागत आती है, एक कॉस्ट आती है, इसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक। क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक। एक दूसरी इसकी वैल्यू होती है कि ये मार्केट में कितने में बिक सकता है। ऑफ कोर्स ये मार्केट में जब बिकेगा तो प्रॉफिट के साथ बिकेगा, वो कहलाता है मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, या फिर उसे एक और नाम से बुलाया जाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि हमें आखिर में रियलाइज इस स्टॉक से कितना हो जाएगा। तो झगड़ा इन दो वैल्यूज का है। मुझे इन दो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू लेनी है, तो ध्यान से सुनिए, ये फिक्स नहीं है कि ये ले लें या ये ले लें। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो भी इन दोनों में से कम होगी। ये हो गया जी, हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। अब क्यों? सुनिए अब जरा, मान लीजिए कि हमने 10,000 रुपये का खर्चा करके कुछ सामान खरीदा, अपना खर्चा हो गया 10,000 का। मुझे पता है कि मुझे इस सामान को बेचना है और मुझे ये पता है कि 1 हफ्ते के बाद बेचना है। 1 हफ्ते के बाद ये 15,000 में बिक जाएगा। ठीक है, मैं बेटे अभी से ढोल वालों को बुला लेता हूँ कि 10,000 रुपये का सामान 15,000 में बिकेगा, मेरा 5,000 का फायदा होने वाला है। ढोल वालों को बुला के गली में डांस करना शुरू कर देता हूँ। क्या मैं समझदारी कर रहा हूँ? नहीं। जब तक वो 5,000 जेब में ना आ जाए तब तक उसे अपना मत मानो। क्या पता कल को लॉकडाउन लग जाए, पड़े पड़े तुम्हारा माल वो सड़ी ही जाए। समझ रहे इस बात को? तो मतलब ये, मैंने यहाँ से 10 और 15 में से 10,000 कॉस्ट प्राइस थी, 15,000 मार्केट वैल्यू थी। कौन सी वैल्यू ली? जो लोअर थी, यानी कि 10,000 कॉस्ट प्राइस। अब दूसरा सिनेरियो समझिए, 10,000 का सामान खरीदा, 1 हफ्ते के बाद मुझे ये लगता है कि ये 8,000 में बिक जाएगा। क्या मैं अभी से इसकी चिंता करनी शुरू कर दूँ? क्या मुझे ये अफसोस होगा कि मैंने ये खरीद क्यों लिया? जवाब है हाँ। आप अगर इसकी चिंता करेंगे, चिंता ना बोल के मुझे शब्द यूज करना चाहिए, इसका चिंतन करिए। चिंतन मतलब इसके बारे में सोचिए कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर नहीं बच सकते तो कहीं ना कहीं और से इसे सेट ऑफ, मतलब किसी और दूसरे जगह से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करिए और इसे सेट ऑफ करने की कोशिश करिए। ये समझदारी होती है। तो मैं इसे अपनी बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा? 8,000 पे। हालांकि वो मार्केट प्राइस है, लेकिन वो कम है इस वजह से। असल में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जब मेरा नुकसान होता दिखता है तो मैं उसे अपना मान लेता हूँ, लेकिन जब मेरा फायदा होता दिखता है तो मैं उसे अपना नहीं मानता। यही बात हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है। तो किस वैल्यू पे हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। और मेरा आपसे सवाल होगा एग्जाम में कि बताइए विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आप तुरंत जवाब क्या देंगे? प्रूडेंस प्रिंसिपल। बस जी, इतनी सी बात थी। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्या नेचर की एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टिंग एंट्री है, कहाँ जाता है, कैसे इसकी वैल्यू करते हैं, अगर 2 वैल्यू गिवन हो तो कौन सी वैल्यू लेते हैं, ये सारी बातें हो गई क्लियर। चलिए अब झटपट इसका एक एग्जांपल देखिए कैसे आप इसे रिकॉर्ड करेंगे।
देखेगा। एग्जाम्पल है, आपको क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से आएगा। मैंने आपसे यहाँ पे मांगा है कि आप एडजस्टिंग एंट्री पास करिए और फाइनल अकाउंट्स दिखाइए। फाइनल अकाउंट्स में ये वैल्यूज कहाँ आएंगी? क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, इट इज गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ये मैं लिख चुका हूँ, और इसकी मार्केट वैल्यू है 25,000 और पोस्ट प्राइस है 27,000। मतलब हमने 27,000 में बनाया, लेकिन उम्मीद ये है कि मार्केट में 25 का बिकेगा। तो मैं इसकी वैल्यू कौन सी मानूंगा, 27,000 या 25,000? जल्दी से बताओ जरा, 27,000 या 25,000? जल्दी 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 फटाफट से आंसर आना चाहिए। सर जितने में हमने इसे बनाया है हम वही मानेंगे ना, 27,000 ही मानेंगे। क्या बात कर रहे हो बेटे, 27,000 मान लो क्या? और जल्दी बोलो ना नलायको, 27,000 या 25,000? क्या वैल्यू लूं इसकी, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके निकालू? विच एवर इज लोअर, क्या है इसमें से लोअर? 27,000 पोस्ट प्राइस है, 25,000 मार्केट वैल्यू है, लोअर वैल्यू 25,000, तो 25,000 आपकी वैल्यू है, बस बात खत्म। ठीक है जी। एडजस्टिंग एंट्री करनी है तो बेटे देखो, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, बिना जर्नल के फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 25,000, नरेशन में लिखेंगे बीइंग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड, खत्म हो गई एडजस्टिंग एंट्री। फाइनल अकाउंट में ये दो जगह जाता है, एक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा 25,000, दूसरा ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा 25,000। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक और बात सुनिए, वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लास्ट डेट पे ही वैल्यू होता है, लेकिन कुछ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर करती है जिनकी वैल्यूएशन बहुत आसान होती है, जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन पहले भी किया जा सकता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक को आखिरी दिन से पहले ही रिकॉर्ड कर लेती है। अगर वो रिकॉर्ड हो चुका होगा तो वो ट्रायल बैलेंस में आएगा। मान लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन ना हो के ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, तो ये ट्रांसफर होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। और अगर ट्रांसफर होगा तो सिर्फ एक जगह, और वो है बैलेंस शीट का एसेट साइड। हर एक एडजस्टमेंट में ये सरप्राइज भी मैंने रखा हुआ है कि ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में है तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड ओनली। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जितनी भी बातें पॉसिबल थी वो मैंने आपको सारी बातें बता दी। इसके बाहर से ना आपको एग्जाम में किसी देखने को मिलेगा, ना किसी बुक में। ये थी हमारी पहली एडजस्टमेंट जिसका नाम था क्लोजिंग स्टॉक।